नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि हमारे प्राविधिक कला के वीडियो में कमेंट आ रहे हैं इस समय कि सर ये बता दीजिए कि कैसे हम लोग प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आपके 10th के बाद स्ट्रीम होती हैं वो दो तरीके के जनरली जो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं वो या तो साइंस होते हैं या तो आर्ट होती हैं। कॉमर्स स्ट्रीम ही होता है आपका, बट यहाँ पर अगर आप लेना चाहें तो वो भी इंटरमीडिएट कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। तो जब आप साइंस से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट से पढ़ेंगे तभी 5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, ठीक है। उससे कॉमर्स से भी पढ़ेंगे उसमें भी 5 सब्जेक्ट ही आपके रहेंगे। तो जो आर्ट में तो आप चाहें तो प्राविधिक कला ले सकते हैं, पर साइंस में ऐसा विकल्प नहीं है आपके पास कि वहाँ पर आप ले लें। तो आर्ट में प्राविधिक कला एक सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं जिसमें 4+1 यानी 5वां जो सब्जेक्ट होगा वो आपका प्राविधिक कला होगा। साइंस में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब करते क्या है कि साइंस वाला अगर बच्चा चाहे कि हम प्राविधिक कला से हम पढ़ना चाहते हैं तो क्या हम फिर से पढ़ाई करें 10th के बाद? ऐसा नहीं है। इसके लिए आप जब इंटरमीडिएट में हों तब आप प्राइवेट फॉर्म भर दें। किसका? प्राविधिक कला का, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पेपर उसी दरमियान होगा जब आपके बोर्ड पेपर चल रहे होंगे। और जिस दिन प्राविधिक कला का पेपर आर्ट वालों के लिए पड़ेगा उसी दिन आपका वही पेपर आपका साइंस वालों के लिए भी पड़ेगा और आप उसे देकर एक अलग से मार्कशीट पा सकते हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी प्राविधिक कला का होगा। दूसरा ये कि मतलब और अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं कभी भी और आप फिर से अगर पढ़ना चाहते हैं प्राविधिक कला लेकर तो आप प्राइवेट फॉर्म भरेंगे और इसका पेपर इसी के साथ हो जाएगा। जब आपका रेगुलर वालों का पेपर होगा उसी के साथ प्राइवेट वालों का भी पेपर हो जाएगा। और सेम प्रोसेस वही है जो आपका इंटरमीडिएट में बताया कि इंटरमीडिएट में साइंस हिस्ट्री वाले भर दें, उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेगा आपका। यानी आप प्राइवेट से फॉर्म भर दीजिए और आप उसका पेपर दे दीजिए, आपको मार्कशीट मिल जाएगा। ये साइंस स्ट्रीम वाले जो 12वीं में है वो या जो 12वीं पास कर चुके हैं, कभी भी अगर आपके दिमाग में ख्याल आए कि हमें प्राविधिक कला से पढ़ना है, संस्कृत से पढ़ना है या मैथ्स, साइंस हिस्ट्री में आप मैथ्स लिए थे, बायो से पढ़ना है, तो आप कभी भी भरकर एक विषय का फॉर्म भरकर आप पेपर दे सकते हैं। सिर्फ एक ही नहीं 2-3 विषय भी आप भरकर फॉर्म दे सकते हैं। उन सबका आपको मार्कशीट अलग से मिल जाएगी। आर्ट वालों के लिए क्या होता है कि आर्ट वालों के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसमें लेना चाहें एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो आप ले सकते हैं, और अगर आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में ना लेकर आपने 5 विषय कोई दूसरा चयन कर लिया और आप फिर से प्राविधिक कला लेना चाहते हैं तो फिर वही प्रक्रिया जो साइंस वालों ने किया है वही प्रक्रिया आपको भी करना पड़ेगा। यानी आप प्राइवेट फॉर्म भरिए, उसके बाद उसका एक एक्स्ट्रा पेपर दे दीजिए और मार्कशीट आप ले लीजिए प्राविधिक कला का। एडमिशन के लिए क्या करिए आप अपने, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि प्राविधिक कला हर विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होता है। तो हम करते क्या है कि सबसे पहले हम अपने विद्यालयों में जाकर ये पता करें कि प्राविधिक कला विषय उपलब्ध है या नहीं है। अगर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्र के अन्य विद्यालयों से संपर्क करें, हो सकता है कि कहीं पर उपलब्ध हो। और वहाँ भी ना हो तो आपके पास एक अंतिम विकल्प होता है जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर GIC विद्यालय होता है, तो वहाँ पर जाकर आप प्राविधिक कला का फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ से व्यक्तिगत फॉर्म भरना चाहें व्यक्तिगत, और अगर रेगुलर भरना चाहते हैं तो आपको वहाँ 11वां 12वां पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप वहाँ से फॉर्म आप भर दीजिए, और वहाँ होता क्या है दरअसल GIC पर आपको कई सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो आप सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी व्यावसायिक स्तर पर भी कई सब्जेक्ट चलते हैं। वो सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी बोर्ड परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब कुछ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो निश्चित है कि वहाँ पर आपको प्राविधिक कला भी मिल जाएगा और प्राविधिक कला का फॉर्म आप वहाँ से भर सकते हैं। और इस तरीके से आप प्रवेश लेकर आप प्राविधिक कला में पास करके आप उसकी एक मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।